समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन फॉर बीएड, सीसीएस, एमएसयू एंड अदर यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे मेकाले के विवरण पत्र के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार आ चुके हैं। प्रश्न कैसे हैं? जैसे मेकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में किए गए प्राच्य साहित्य के खंडन व पाश्चात्य साहित्य के समर्थन में दिए गए अपने तर्कों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न कैसा आ सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा लाने का श्रेय मेकाले को दिया जाता है, टिप्पणी लिखिए। तो यह भी प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय शिक्षा को मेकाले की देन का वर्णन कीजिए। भारतीय शिक्षा को मेकाले की देन का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। यह प्रश्न आ सकता है कि मेकाले के विवरण पत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, या मेकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शक था। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? अपने तर्कों के पक्ष में कारण दीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड मेकाले के विवरण पत्र के बारे में। तो लॉर्ड मेकाले ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य साहित्य और शिक्षा का खंडन करते हुए अंग्रेजी माध्यम के द्वारा पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानों का निम्नलिखित प्रकार से समर्थन किया। कैसे समर्थन किया? पॉइंट नंबर एक कहता है कि साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए मेकाले ने लिखा है कि इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य से है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय विद्वान। तो भारतीय विद्वान का तात्पर्य उस विद्वान से है जो कि लोक के दर्शन और मिल्टन की कविता से प्रेरित हो। पॉइंट नंबर 3 कहता है, शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि भारत में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्य और वैज्ञानिक कोश का अभाव है। क्या कहा उन्होंने? कि भारतीय भाषाओं में, देशी भाषाओं में साहित्य और वैज्ञानिक कोश का अभाव है। वे इतनी अविकसित और गंवारू हैं। क्या है? वे अविकसित हैं, गंवारू हैं। जब तक उन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा, उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया जा सकेगा या नहीं हो सकेगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि भारतीय साहित्य का मखौल उड़ाते हुए उन्होंने लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। पॉइंट नंबर 5 में कहता है मेकाले कि संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए उसने लिखा कि क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है, जबकि हम एक सत्यपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं? तब क्या होगा? क्या हम ऐसे चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लग जाएगी? ऐसे चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराएंगे। ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूल की अंग्रेज बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन है, और भूगोल ऐसा है जिसमें सिरे और मक्खन का वर्णन है। आगे वो कहता है कि उसने अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा कर लिखा। यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जो इस भाषा को जानता है, कौन सी भाषा को? अंग्रेजी भाषा को, तो वह सुगमता पूर्वक उस विशाल ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसको विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। आगे कहता है कि उपयुक्त शब्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से मेकाले ने प्राच्य भाषा और साहित्य पर प्रहार करते हुए भाषा और साहित्य का जबरदस्त समर्थन किया। उसने अपने मत के पक्ष में तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए? पॉइंट नंबर 1 कि अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है, जैसा कि राजा राम मोहन राय के प्रार्थना पत्र से ज्ञात होता है। तो राजा राम मोहन राय ने पत्र में लिखा अंग्रेजी भाषा के बारे में, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है, इस बात को माना। किसने? मेकाले ने। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। अंग्रेजी जो भाषा है वो शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है
कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में उन्नतशील यूरोपियनों की भाषा अंग्रेजी है और उनका दिन प्रतिदिन भारत से संबंध बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी के व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के व्यापार भाषा बनने की पूरी संभावना है। आगे कहते हैं पॉइंट नंबर 5 में कि जिस प्रकार से इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी और लैटिन भाषा एवं साहित्य से हुआ है, उसी प्रकार से भारत का पुनरुत्थान अंग्रेजी भाषा से होगा। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है। जितने भी भारतीय लोग हैं उनको अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और उसके लिए प्रयत्न करना सरकार का कर्तव्य है। 7वें पॉइंट में कहा गया है कि मेकाले के अनुसार हमें भारत में एक ऐसे वर्ग को विकसित करना चाहिए जो हमारे और उनके बीच, यानी कि जिन पर हम राज्य करते हैं, संदेशवाहक का कार्य करे। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो परंतु विचार, आदर्श और बुद्धि में अंग्रेज हो। तो मेकाले के विवरण पत्र के प्रमुख गुण क्या क्या हैं? तो पहला गुण, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। तो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि पाश्चात्यवादियों का समर्थन बहुत पक्षपातपूर्ण ढंग से और चतुराई से किया गया। यह उन्हीं की विशेषता थी कि विवाद का हल तो प्रस्तुत हुआ। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि पाश्चात्य साहित्य, भाषा, ज्ञान, विज्ञान की वकालत, ज्ञान एक मतलब पाश्चात्य साहित्य, भाषा और ज्ञान विज्ञान की वकालत। तो ज्ञान एक प्रकाश स्रोत व अमृत है और उसे कहीं से भी प्राप्त कर लेना चाहिए। मेकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की, उससे भारतीयों को परिचित कराने पर बल दिया और उन्हें प्रगतिशील बनाने पर बल दिया। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। मेकाले के समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मेकाले सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिए जाने की संस्तुति की। भारतीय संदर्भ में यह उत्तम सुझाव था। मेकाले के विवरण पत्र के प्रमुख दोष निम्नवत है। कौन कौन से दोष हैं? तो हम दोष की बात करते हैं। पहला दोष है सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुच्छेद 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुच्छेद 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण। मेकाले का शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने के संबंध में यह कहना था कि उसे किसी भी रूप में व्यय किया जा सकता है, अर्थात किसी भी रूप में खर्च किया जा सकता है। साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से था और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ साथ में लोक के दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले विद्वानों से भी था। यह दूसरी बात है कि वह अपने तर्कों से इस बात को उचित सिद्ध कर सका। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण। प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण। तो मेकाले ने प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि का बताया और उसका मखौल उड़ाया। उसकी यह द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति व नादानी थी। काश उसने मेकाले ने ऋग्वेद और उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान और अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेद विज्ञान आदि का अध्ययन किया होता, तो वह ऐसा कहने का दुस्साहस कभी नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने संबंधी अनुचित सुझाव। किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश के नागरिकों की मातृभाषा अथवा मातृभाषाएं होती हैं। मेकाले ने भारत में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी को बनाने का सुझाव देकर न जाने कितने भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया। पॉइंट नंबर 4, केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था। तो केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव अनुचित शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे किसी वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारों का हनन है। इस दृष्टि से मेकाले का यह सुझाव अति दोषपूर्ण था। पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5, निस्यंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। निस्यंदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। तो मैकाले से पहले भी कई अंग्रेज विद्वान यह बात कह चुके थे कि कंपनी को केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। परंतु मैकाले ने इसकी पुष्टि तर्कपूर्ण ढंग से की, जो आगे चलकर एक बार सरकार की शिक्षा नीति का अंग बनी, और यह उसका एक चालाकी भरा सुझाव था। अब बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के संबंध में मैकाले का योगदान। आधुनिक आधुनिक शिक्षा के संबंध में मैकाले का योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकाले रिगार्डिंग मॉडर्न एजुकेशन। तो मैकाले को प्रगति पथ का मसालदार कहना उनकी उस भूमिका को अतिरंजित करके बताना होगा जो उन्होंने वास्तव में अदा की थी। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की इच्छा उत्पन्न नहीं की थी, यह इच्छा उनमें पहले से विद्यमान थी। यह उन महत्वपूर्ण लोगों के कारण उत्पन्न हुई थी जिनका उस समय अंग्रेजी के ज्ञान से अभिज्ञ संबंध था, अर्थात बेहतर संबंध था। मैकाले आंग्लिक दल के संगठन का कार्यकर्ता भी नहीं था, क्योंकि जब वह भारत आया तो वह दल पहले से ही मौजूद था। वस्तुतः जब मैकाले सन 1834 में भारत आया तो पुराने और नए नए के संघर्ष पहले से ही पूरे जोर पर चल रहा था। लोग अंग्रेजी शिक्षा चाहते थे और कंपनी से ना पा सकने के कारण अपनी पिपासा को मिशनरी विद्यालयों में जाकर शांत करते थे। ऐसे समय में मैकाले रंगमंच पर आए और उन्होंने अपनी वाणी की शक्ति से रूढ़िवादिता के तालों को तोड़ दिया और नए विचारों के प्रकाश को अंदर आने दिया। वह केवल एक ऐसे विवाद को शीघ्र निर्णय करने के लिए उत्तरदायी थे जो 4 वर्षों तक चलता रहा। मैकाले के विवरण पत्र में एकमात्र द्वेष यह था कि उसमें प्राच्य साहित्य और धर्म की निंदा की गई थी। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले के योगदान के संबंध में विद्वानों या आलोचकों के 2 मत हैं। पहला मत यह है कि मैकाले भारत को दास्ता की जंजीरों में जकड़ने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा अन्य शिक्षा शास्त्री उसे भारतीय शिक्षा के मार्ग का पथ प्रदर्शक मानते हैं। दोनों मतों पर प्रकाश डालते हुए हम भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसके स्थान का निर्धारण करेंगे। मैकाले के विचारों से भारत को हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुए हैं। अनेक उदार हृदय भारतीयों जैसे दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनका विचार है कि मैकाले द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए आक्षेपों को हमें उदारतापूर्वक भुला देना चाहिए। उसे उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए। उसके इरादे बुरे नहीं थे, वह भारत की उन्नति ही करना चाहता था। कौन? मैकाले। तो आधुनिक शिक्षा के संबंध में मैकाले के योगदान को अग्रलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास करना कुछ प्रशंसकों ने मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक या अग्रदूत कहा है, किंतु सर्वश्री निरुल्ला और नायक के शब्दों में ये कहते हैं कि मैकाले को उन्नति के मार्ग का पथ प्रदर्शक कहना नितांत अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैकाले से पूर्व ईसाई मिशनरियों, कंपनियों के युवकों, कर्मचारियों, राजा राम मोहन राय आदि ने भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर दी थी। फिर भी वह पहला व्यक्ति था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त कर शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास किया। भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानों के द्वार खोलना। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रस्ताव रखा।
और बाद में उसे स्वीकार भी कर लिया गया। फलस्वरूप पाश्चात्य ज्ञान से वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रगति उत्पन्न हो सकी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैकाले ने भारतीयों के लिए ज्ञान विज्ञान के द्वार खोलकर उन पर अपार अनुकंपा की। भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना मैकाले के आलोचकों का विचार है। उसने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया और राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए दिया। किंतु वास्तव में जहां अंग्रेजी शिक्षा ने अंग्रेजी साम्राज्य रूपी वृक्ष को दृढ़ता प्रदान की और पुष्पित एवं पल्लवित किया, वहीं उसने भारतीयों को समानता यानी कि इक्वलिटी, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, बंधुत्व, ब्रदरहुड का पाठ पढ़ाकर उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की, जिससे एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंका। सर्वश्री नूरुल्लाह व नायक ने ठीक ही लिखा है कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही न छिड़ता। विद्वानों के अनुसार भारत में आधुनिक शिक्षा लाने का श्रेय मैकाले को दिया जाता है, क्योंकि यदि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन न किया होता तो शायद भारत में इसका प्रादुर्भाव न होता और भारत उन्नति की ओर अग्रसर न होता। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe.